सेवा, सत्संग इंसान लगातार करता रहे तो इस कलयुग में बुराइयां इंसान पे हावी नहीं होती। इंसान की सोच, इंसान के विचार अजीबोगरीब चलते रहते हैं। कभी विचार शून्य दिमाग नहीं होता। यह अलग बात है, किसी के अंदर अच्छे विचार ज्यादा चलते हैं तो किसी के अंदर बुरे विचार ज्यादा चलते हैं। विचारों को बदला जा सकता है, विचारों में बदलाव लाया जा सकता है, और विचारों में बदलाव लाने के लिए सत्संग में आओ और दिया गया गुरु मंत्र नाम कलमा उसका अभ्यास करो तो लगातार सुमरन करने से, भक्ति करने से आपके वो विचार बदलने लगेंगे। मालिक के प्यार मोहब्बत में समय आप लगाने लगेंगे और दुख परेशानियां आपकी दूर होती जाएंगी। एक होता है जी हजूरिया, हाँ जी कहते रहना, अमल नहीं करना, तो वो खुशियां नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। एक होते हैं कि हाँ जी चाहे कहें ना कहें लेकिन अमल करते ही करते हैं, तो उन पे खुशियों की बौछार हो जाती है, खुशियों से वो माला माल हो जाते हैं। रूहानियत में अमल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाए कि राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा की भक्ति इबादत करो तो करो, और कहा जाए कि आप सेवा करो, इंसानियत की सेवा में आगे बढ़ो तो वो सेवा करो। अप्रत्यक्ष रूप में जन्मों जन्मों के पाप कर्म को वो सेवा खत्म कर देती है। तो आप कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, ईश्वर की भक्ति करो, समय की कदर करो। समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती। समय बढ़ता चला जाता है। समय की धारा के साथ साथ जो तैरना सीख लेते हैं वो निकल जाते हैं, और जो खड़े रहते हैं वो डूब जाते हैं। समय की धारा के साथ साथ तैरना अच्छे कर्म, ईश्वर की भक्ति है, मालिक की याद है। खड़े रहना, अमल न करना, वो फिर अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो संतों के वचन, शास्त्र नाम शाह मस्ताना जी दाता ने जो वचन किए हैं उन्हें कोई बदल नहीं सकता, अटल है। और उन्हीं के वचन कि राम नाम से जुड़ने वाले दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाएंगे, और वैसा ही हो रहा है। एक समय था हम लोग सत्संग में आते थे, 1974-75 की बात है। शाह मस्ताना जी धाम में जो अंदर पक्का पंडाल है पहले कच्चा हुआ करता था, और साथ संगत जब सत्संग होता था, बड़ा सत्संग भी वहीं अंदर पंडाल में हो जाया करता था। आम मजलिस पे 1500 लोग हुआ करते थे। हम लोग आया करते, सेवा करते थे। यूपी में भी देखा, यहीं भी थोड़ी जगह में ही सत्संग होता था, या लंगर घर या बहुत बड़ा जगह थी। तो शास्त्र नाम जी दाता ने वचन किए, दिन दुगनी रात चौगनी राम नाम के अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ेंगे लोग। और आज कितनी भी बड़ी जगह बना लें वो कम ही पड़ती जा रही है। तो परम पिता जी के ये वचन, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन कि राम, ओम, हरि, ईश्वर की भक्ति करने वाले पूरी दुनिया में राम का नाम जपा करेंगे। उन्होंने साफ वचन किए मस्ताना जी महाराज ने कि भाई, वो सिंधी भाषा में बोला करते, लेंदा चुकू चढ़दा झुकू, कि राम नाम के आगे झुकेगा ईश्वर, अल्लाह के आगे झुकेगी दुनिया सारी। तो मतलब हर जगह की उन्होंने चर्चा की, हर
दुनिया की उन्होंने बात की। तो अभी तो दुनिया की शुरुआत है राम नाम से जुड़ने की, अच्छे बनने की। समय वो आएगा जब संसार में राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु लोग जपा करेंगे और बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। क्योंकि वचन मानने से ही खुशियां हैं, वचनों से ही परमानंद मिलता है। और वचन मानना कोई आसान काम नहीं होता। बेबरवा जी जब बैठा करते शास्त्र नाम जी दाता, हम बैठते, कुर्सी पे बैठ जाते, वो चारपाई पे बैठते और बातें करते रहते। चर्चा यही चलती कि हर दिन बुरा है, इंसान के अंदर बुराइयां दिनों में दिन बढ़ रही हैं। इंसान अपने पीर फकीर को भी बुद्धू समझने लग जाता है, उसके सामने भी झूठ कुफर फरेब करता है। और ये हमने अजमा अजमा के देख लिया, कितना भी प्यार दो, कितनी भी खुशी दो, जब मन के अंदर अहंकार आ जाए ना, खुद ही आ जाए कि मैं कुछ हूं, तो फिर वो पीर फकीर को भी कुछ नहीं सकता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन बिगड़ने पे आ जाए ना, ये किसी गुरु पीर की नहीं मानता, ये तो फिर मैं ही मैं ही मैं। और बकरा कहते जितना ज्यादा मैं करता है कसाई उतनी जल्दी उसे काट देता है। तो मन का ये काम है, जो आदमी मैं करता रहता है, खुद ही में डूबा रहता है, उतना ही वो रूहानियत में पीछे चला जाता है। दीनता नम्रता रखो। आप सेवादार हैं, ज्यादातर आप यहाँ सेवा करते हैं और साथ संगत आपकी इज्जत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कोई ताज लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और बन गए। वो सेवा के नाम को सलामे हैं, आपकी शक्ल को, आपके शरीर को या आपके किसी दिखावे को सलाम या नमस्कार नहीं है। क्योंकि आप समय निकालते हैं, राम नाम जपते हैं, आए हुए जीवों की सेवा करते हैं, इसलिए हर कोई आपको नमस्कार कहता है। पर कहीं इसी मान बढ़ाई में अगर आप मर्यादा भूल जाओ, वचनों के परकच्चे उड़ाने लगो, तो फिर ऐसा होता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्रनाम जी दाता ने वचन किए और आप यही वचन करवा रहे हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी अगर सेवा करते हैं तो वो हजारों गुना झोलियां भरेंगे। सैकड़े से पार हो गया काम। क्योंकि जो उससे मोहब्बत करते हैं वो कितनी करता होगा, जरा कल्पना करके देखिए। किसी बड़े आदमी का, कोई भी बड़ा आदमी है, सरपंच ले लीजिए गांव का, एमएलए एमपी है, मंत्री हैं, आपकी दोस्ती है, मित्रता है, तो आप उनके यहाँ कोई काम करते हैं और वो बिना कहे ही आपका काम कर देता है, तो ये तो मित्रता बढ़िया हुई। पर जरा सोचिए, अगर वो थोड़े एरिया का राजा होके आप उनकी सेवा करते हैं, वो आपका घर भर देता है, तो जिस भगवान की आप सेवा करेंगे वो तो सारी त्रिलोकियों का राजा है, वो तो दोनों जहान का राजा है, वो क्या घर में कमी छोड़ेगा? मांस मजदूरी देते हैं क्या रखे भगवान? अरे मांस की कोई सेवा करे, मांस मजदूरी दे देता है। तो जो भगवान की सेवा करे तो क्या भगवान को छुपा के रखेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इसमें अहंकार ना आने पाए।